नमस्कार मित्रों, आज का हमारा वीडियो इतना रोचक है कि आपको बहुत आनंद आने वाला है ये वीडियो देखकर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से केवल जन्म तारीख से आप किसी के भी स्वभाव के बारे में जान सकते हैं। उसके लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ है, ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से जान सकते हैं केवल किसी की जन्म तारीख को देखकर। तो बने रहिएगा मित्रों हमारे साथ अंत तक, क्योंकि इसमें बहुत सारी अद्भुत जानकारियां हम आपको देने वाले हैं। तो मित्रों, शुरू करने से पहले जो भी हमारे नए मित्र हमसे जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के रोचक और व्यवहारिक पक्ष में जो आपको लाभ पहुंचा ऐसे वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। और हम केवल ज्योतिष के एक पक्ष के बारे में बात नहीं करते, हम सभी पक्षों को लेकर चलने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शिवेंद्र मिश्र और आज हम बात करेंगे कि जन्म तारीख से कैसे हम किसी के भी स्वभाव के बारे में जान सकते हैं और उसके लिए क्या अशुभ है, क्या शुभ है, इन सारी बातों को भी हम बहुत सरलता से जान सकते हैं। तो मित्रों, जो हमारे ये वीडियो हैं ये सीरीज़ में रहेंगे। आज हम बात करेंगे एक तारीख जिनकी जन्म तारीख 1 है, 10 है, 19 है या 28 है। तो ये 4 तारीखें जिनकी डेट ऑफ बर्थ हैं, आज हम उसके संबंध में आपको बताने वाले हैं। देखिए मित्रों, जिनकी जन्म तारीख 1 है, 10 है, 19 है या 28 है, उन सभी का मूलांक होता है 1। जैसे 1 है वो तो 1 है ही, और 10 में 2 संख्याएं हैं, 1 और 0, तो इन दोनों का यदि योग करेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार 19 में 2 संख्याएं हैं, 9 और 1, इन दोनों को जोड़ने पर आता है 10, और 10 का मूलांक होगा 1, हम पहले देख चुके हैं। इसी प्रकार से 28 में भी 2 संख्याएं हैं, 2 और 8, और 8 और 2 को जोड़ने पे भी बनता है 10, और 10 का मूलांक होता है 1। तो इस प्रकार ये 4 तारीख वाले जो भी जातक होंगे उनका मूलांक होगा 1। तो अब जो इनका मूलांक 1 है वो आते हैं सूर्य के प्रभाव में। इनका अधिष्ठाता ग्रह जो होता है वो सूर्य है। तो सूर्य के प्रभाव में होने के कारण से इनके स्वभाव में उग्रता होती है। ये बहुत हठी होते हैं और कुछ हद तक घमंडी भी होते हैं। इनके अंदर अहंकार की मात्रा होती है। ये ऐसे लोगों को क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, इनके अहंकार को ठेस बहुत जल्दी लग जाती है। तो अगर आप किन्हीं ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिनके जन्म तारीख 1, 10, 19 या 28 हो, तो प्रयास ये करिए कि आप उनकी थोड़ी चापलूसी करिए, क्योंकि ऐसे लोग थोड़े चापलूसी पसंद भी होते हैं। यदि आप इनकी प्रशंसा करेंगे तो ये बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, और प्रसन्न होने पर ये मानो साक्षात कर्ण के समान दानी हो जाते हैं। आपको कुछ भी दे सकते हैं, जो आप चाहें वो आप इनसे ले सकते हैं केवल इनकी प्रशंसा करके। ऐसे भी जो भी जातक होते हैं इनमें एक स्वभाव होता है कि ये स्वयं अनुशासन पसंद नहीं होते, लेकिन दूसरों को अनुशासन में रखना इनका स्वभाव होता है। क्योंकि सूर्य हैं तो नेता हैं, नेतृत्व का गुण इनमें होता है। ये ऐसे सभी व्यक्ति राजनीति में सफलता प्राप्त करते हैं। किसी भी संस्था में यदि होंगे तो वहाँ अध्यक्ष बनकर रहेंगे, किसी भी संगठन में होंगे तो वहाँ लीडर बनकर रहेंगे, नेता बनकर रहेंगे। ऐसे व्यक्ति बहुत सत्यवादी होते हैं, बहुत सत्यप्रिय होते हैं। ऐसे लोगों को झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ऐसे लोग अपने विचारों पर दृढ़ होते हैं। अगर इन्होंने किसी के संबंध में एक बार अपने विचार बना लिए तो बहुत मुश्किल है कि आप उनके विचारों को बदल पाएं। बार बार इनके अंदर विचारों में परिवर्तन नहीं होता। ये बहुत स्थिर दिमाग वाले होते हैं। यदि कोई एक इन्होंने प्लान बना लिया, यदि किसी भी कार्य पर योजना बना ली, तो उस योजना पर अटल रहकर कार्य करेंगे जब तक कि अपने लक्ष्य को ये लोग पा नहीं लेते। ये लोग अपनी धुन के पक्के होते हैं, और जब तक लक्ष्य को पा नहीं लेते तब तक चैन से बैठते नहीं। ऐसे व्यक्ति क्रोधी और हठी तो होते हैं, लेकिन इनके अंदर दया की मात्रा भी बहुत होती है। ये क्रोध और हठ या किसी पर क्रोध ये तभी दिखाते हैं, इस कारण से दिखाते हैं
कि इनके अंदर ये भावना नहीं होती कि हम किसी का अनिष्ट कर दें, ये उसके दोष को दूर करना चाहते हैं, इस कारण से ये क्रोध दिखाते हैं। ऐसे सभी जातक जिनका मूलांक 1 है, ये सभी लोग अपने विचारों के और अपनी बातों के पक्के होते हैं। यदि इन्होंने किसी कार्य के संबंध में एक बार प्रण ले लिया या आपको किसी कार्य के संबंध में एक बार बात कह दी, तो प्रयास ये लोग वही करते हैं कि उस कार्य पर, उस विचार पर, उस बात पर अटल रहा जाए। अपने नियम के पक्के होते हैं। अगर कोई इन्होंने नियम बना रखा है तो उस नियम में हेर फेर होने पर इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सूर्य इससे संबंध है। तो सूर्य देखिए एक निश्चित गति पर, एक निश्चित समय पर वर्ष प्रति वर्ष वैसे ही चलते रहते हैं। उसी प्रकार इनका भी नियम होता है, इनका भी स्वभाव होता है। इनके स्वभाव में और विचारों में परिवर्तन बहुत कम ही होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 1 नंबर वाले जो भी जातक हैं जिनका मूलांक 1 है, उनका स्वभाव किस प्रकार से होगा। सरकारी नौकरी में ऐसे लोग विशेष रूप से सफल होते हैं। यदि IAS PCS की आदि की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे अधिकार या हुकूमत या पद प्रतिष्ठा आदि की बात है, तो वहाँ पे ऐसे लोग अवश्य सफल हो पाते हैं, ज़्यादा सफलता इनको प्राप्त होती है। तो ऐसे सभी जातक जिनका मूलांक 1 है, वो लोग सरकारी नौकरी के लिए यदि प्रयास करते हैं तो उनको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। सफलता प्राप्त होने की संभावना ऐसे लोगों को ज़्यादा होती है। और जो भी मूलांक 1 वाले जातक हैं, यदि राजनीति में प्रयास करते हैं तो इनको राजनीति में भी अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है, क्योंकि नेतृत्व का गुण इनके अंदर जन्मजात होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सरकारी क्षेत्र में या राजनीति के संबंध में ये लोग विशेष रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि मेडिकल के संबंध में, यदि मेडिकल से संबंधित प्रयास करते हैं, डॉक्टरी लाइन में यदि ये लोग प्रयास करते हैं, तो उसमें भी इनको सफलता प्राप्त होती। तो यहाँ तक तो मित्रों हमने बात कर ली ये स्वभाव के संबंध में। अब हम बात करेंगे कि 1 मूलांक वाले जातकों के लिए कौन सा समय शुभ होता है, किस समय ये लोग अपने महत्वपूर्ण कार्यों को शुरू करें कि उसमें लाभ प्राप्त हो। तो देखिए, जो 1 मूलांक वाले व्यक्ति होते हैं, इनके लिए 1, 2, 4 और 7 ये नंबर मित्र भाव के होते हैं, और रविवार और सोमवार ये शुभ दिन होते हैं। तो अब हम इसको यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं कि 1, 2, 4 और 7 अंक का अर्थ क्या है। तो 1 अंक का अर्थ तो हम समझ चुके हैं कि 1 अंक का अर्थ है 1, 10, 19 और 28 तारीख। इसी प्रकार 2 अंक का अर्थ होता है 2, 11, 20 और 29 तारीख। इसी प्रकार 4 अंक का अर्थ होता है 4, 13, 22 और 31 तारीख। और 7 अंक का अर्थ होता है 7, 25 और 16 तारीख। तो ये जो तारीखें हमने आपको बताई हैं, इन सभी तारीखों पर यदि रविवार और सोमवार का दिन मिले, यानी ये 1, 10, 19 और 28 तारीख को रविवार या सोमवार हो, विशेष रूप से यदि रविवार हो तो बहुत शुभ फल प्राप्त होगा अगर ऐसे दिन पे कोई कार्य शुरू करते हैं तो। इसी तरह यदि 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख, इन तारीखों में यदि रविवार या सोमवार पड़े, और विशेष रूप से यदि सोमवार पड़े तो बहुत शुभ होता है। यदि ऐसे योग में यदि कार्य शुरू किया जाए, यदि 1 तारीख वाले, 1 मूलांक वाले जातक यदि अपना कार्य शुरू करें तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। इसी तरह 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को रविवार या सोमवार पड़े, तो ऐसे समय में यदि कोई नया कार्य शुरू करेंगे, कोई विशेष कार्य शुरू करेंगे तो उसमें बहुत लाभ प्राप्त होगा। और इसी तरह 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को भी यदि रविवार या सोमवार पड़ता है, तो ऐसे समय में यदि कार्य शुरू करेंगे, कोई नया कार्य प्रारंभ करेंगे, तो उसमें विशेष लाभ प्राप्त होगा। इनमें जो ऊपर वाली जो 2 तारीखें हमने बताई, यानी 1 नंबर वाली और 2 नंबर वाली, ये विशेष रूप से शुभ होती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 1 तारीख वाले जातक किस समय पे अपना कार्य शुरू करें कि उनको लाभ प्राप्त हो, तो ये भी चीज़ हमने देख ली। तो अभी तक हमने देखा कि आपको किसी भी तरीके से न पत्र की आवश्यकता है,
न मुहूर्त की आवश्यकता है, न किसी तरह के तिथि पंचांग आदि देखने की आवश्यकता है, न कोई योग आदि देखने की आवश्यकता है, केवल तारीख और दिन। तो इस प्रकार से देखिए कि अभी तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ी और बड़ी सरलता से हमने अपने लिए एक शुभ मुहूर्त का चयन भी कर लिया। अब इसको और सूक्ष्म रूप में अगर आपको जानना हो कि चलिए मान लीजिए कि 1 तारीख है और रविवार है, लेकिन किस घंटे में हम काम शुरू करें, क्योंकि 1 तारीख और रविवार तो 24 घंटे होते हैं, तो क्या हम कभी भी काम शुरू कर दें तो हमको लाभ मिलेगा? रविवार के दिन सूर्योदय के समय से, यानी सूर्योदय जिस समय होता है उस समय से हम घंटे की गणना शुरू करेंगे। हम यहाँ पे अंग्रेजी तारीख नहीं लेंगे, अंग्रेजी गणना नहीं लेंगे। जिस समय से सूर्योदय शुरू होगा हम घंटे की गणना उसी समय से करेंगे। यदि मान लीजिए कि सूर्योदय के 6 बजे हो रहा है सुबह, तो हम 6 बजे से घंटे की गणना शुरू करेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि घंटे के संबंध में क्या नियम है। घंटे के संबंध में रविवार और सोमवार इन दोनों में थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा। जैसे रविवार के दिन पहला घंटा, चौथा घंटा, 8वां घंटा, 11वां घंटा और 15वां घंटा, ये घंटे शुभ होते हैं। तो यदि किसी भी तारीख में आपको रविवार के दिन काम करना हो तो आप इन घंटों में काम शुरू करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। तो घंटे की गणना किस प्रकार से करनी? जैसे मान लीजिए कि सूर्योदय 6 बजे हो रहा है, तो 6 बजे से 7 बजे के बीच में ये पहला घंटा हो गया, 7 से 8 दूसरा, 8 से 9 तीसरा और 9 से 10 चौथा घंटा हो गया। यानी 9 बजे से 10 बजे के बीच में कोई काम शुरू करेंगे तो उसमें भी लाभ मिलेगा। इसी प्रकार आप आगे भी और जान सकते हैं। अब सोमवार के संबंध में थोड़ा सा अलग है। पहला, 5वां, 8वां, 12वां और 15वां घंटा। तो इस प्रकार हमने देखा कि दोनों दिनों में पहला, 8वां और 15वां घंटा तो एक जैसा ही है। रविवार के दिन भी पहला, 8वां, 15वां घंटा शुभ है और सोमवार के दिन भी पहला, 8वां और 15वां घंटा शुभ है। लेकिन सोमवार के दिन शुभ क्या है कि उस दिन 5वां घंटा और 12वां घंटा भी आपके लिए शुभ होगा। जबकि रविवार के दिन यदि कोई कार्य आप शुरू करते हैं तो चौथा और 11वां घंटा शुभ होगा। तो इस प्रकार हमने घंटे के संबंध में भी देख लिया कि यदि आप सूक्ष्म विचार करना चाहते हो तो आप घंटे भी जान सकते हैं कि रविवार के दिन या सोमवार के दिन हमारी शुभ तारीखों में यदि यह दिन पड़ रहे हैं तो हम किस घंटे में कार्य शुरू करें। तो आप घंटे के अनुसार भी मुहूर्त चयन कर सकते हैं। तो देखिए अभी तक हमको किसी भी पंचांग की आवश्यकता नहीं पड़ी है। हम केवल उंगलियों पर गणना करके अपने शुभ मुहूर्तों को जान पा रहे हैं कि हमको किस समय क्या कार्य करना चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया कि शुभ कार्य हम कब कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो पहले नंबर वाले यानी मूलांक 1 वाले जातक होते हैं उनके जीवन में पहला, 10वां, 19वां, 28वां, 37वां, 46वां, 55वां, 64वां और 73वां वर्ष ये शुभ होता है। यानी ये वर्ष जो आपके जीवन में होंगे ये महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। इन पर कोई महत्वपूर्ण कार्य होने की संभावना अधिक होती है। या ये वर्ष होने पर यदि आप किसी विशेष कार्य को आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो इन वर्षों का चयन भी आप कर सकते हैं। अन्यथा मुहूर्त के चयन की प्रक्रिया तो हमने आपको बता ही दी है। अब जो मूलांक 1 वाले जातक हैं यदि ये पीला रंग, नारंगी रंग, भूरा रंग और सुनहरे रंग का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो इनको विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो ये रंग के अनुसार भी, रंग का मतलब आप अपने जीवन में जैसे अपने घर पे आप पर्दे लगा सकते हैं इस रंग के, या बेडशीट हैं आप इस रंग की बेडशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या पहनने में आप इन रंग के कपड़ों का उपयोग ज़्यादा करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, या घर में आप इस रंग का पेंट करवा सकते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक नंबर वाले जो भी जातक हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें शुभ होती हैं और उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है और उनके लिए शुभ तिथियां वो अपने लिए कैसे चयन कर सकते हैं। तो मित्रों ये जो देखिए हम आपको बता रहे हैं तो पारंपरिक जो ज्योतिष है उसका अपना महत्व तो है ही, क्योंकि इतनी माइन्यूट और इतनी जो डिटेल जानकारी है, जो सूक्ष्म जानकारी है वो आपको इसमें नहीं प्राप्त हो पाएगी। उसके लिए आपको ज्योतिषी
से कुंडली दिखवाना पड़ेगा या हाथ दिखवाना पड़ेगा, लेकिन सब समय वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती और सब समय हमारे पास ये अवसर भी नहीं होता कि हम जाकर किसी को कुंडली दिखवाएं या हाथ दिखवाएं। यदि लेकिन आवश्यक कार्य करना है और हम मुहूर्त भी देखना नहीं जानते तो क्या करें? तो इस समय में इस तरह की जो विद्याएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं और प्रायः जनमानस में तो इसका विशेष रूप से प्रचलन होता है, क्योंकि सभी लोग ज्योतिष के संबंध में नहीं जानते। सभी लोगों को इतना ज्ञान नहीं होता है कि वो पत्रा देख सकें, तिथि मुहूर्त आदि का विचार देखकर वो अपने लिए शुभ मुहूर्त का चयन कर सकें। लेकिन शुभ समय जानने की इच्छा तो सब में होती ही है ना। सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हम कोई काम करें तो शुभ समय में करें, हमारा काम सिद्ध हो जाए। भले वो पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन ये भावना तो सब में होती है। तो हमारे शास्त्रों में देखिए किसी को वंचित नहीं किया गया, सबके लिए कुछ ना कुछ अवश्य है। तो जो बिल्कुल भी ज्योतिष नहीं जानते हैं वो इतना तो हर व्यक्ति जान सकता है। तो इसका प्रयोग यदि आप जीवन में करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको बहुत आश्चर्यजनक लाभ मिलने लगेंगे। कोई भी शुभ कार्य है, आप इस प्रकार से जो बताई हुई हमने विधि बता दी है, इस विधि से यदि आप चयन करके मुहूर्त का कार्य करते हैं तो आपके सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत जानकारी है मित्रों, इसको अपने जीवन में उतारिए, इसको अपने व्यवहार में लेकर आइए, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने लगेगा। तो आज का मित्रों वीडियो हमारा यहीं तक। ये जो हमारा आज वीडियो शुरू हुआ है ये सीरीज़ रहेगी, इसके अभी आपको 8 वीडियो और मिलेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक मूलांक सभी का हम विस्तृत वर्णन करेंगे। जैसे आज हमने 1 मूलांक वालों का किया है, ऐसे ही 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर तक का हम सभी का इसी तरह से विस्तृत वर्णन आपको देंगे, और जिसको देखकर आप अपने बारे में तो जान ही सकते हैं, आप दूसरों को भी इसके संबंध में बता सकते हैं। यदि कोई आपके पास आया है, कोई शुभ मुहूर्त यदि किसी को जानना है, कोई विशेष कार्य प्रारंभ करने जा रहा है, तो आप बिना किसी से पूछे स्वयं भी मुहूर्त बनाकर उसको बता सकते हैं कि यदि आप इस समय पर कार्य करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। सोचिए इसमें आपकी कितनी प्रतिष्ठा वृद्धि होती है, इससे दूसरे को कितना लाभ होता है और आपका भी सम्मान बढ़ेगा। तो ये बहुत ही व्यवहारिक पक्ष है मित्रों ज्योतिष का, इसको अवश्य आप प्रयोग करके देखें। तो आज का वीडियो मित्रों हमारा यहीं तक। इसकी और सीरीज में और वीडियो आती रहेंगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ, आपको बहुत आनंद आएगा ये सीरीज़ को देखकर। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और बिल्कुल शेयर करें। जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।